अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं वसीम ख़ान टेक्नोलॉजी की एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मोबाइल से जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको किसी अच्छे फीचर से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तो हमारी वीडियोस मिल जाती हैं। जो लोग पहली पहली वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए एक गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताना है वो ये है कि एक फ़ीचर है जिसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल बल्कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। करना चाहिए, अच्छा फ़ीचर है। और ये फ़ीचर आइंदा यानी जो है इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। जब स्टार्टिंग में ये फ़ीचर आया था, फ़ीचर ये था कि आप कुछ बोलते हैं और गूगल उसको लिखता है। तो ये फ़ीचर जो था उसे उससे हम बोलते थे स्पीच टू टेक्स्ट, यानी आप बोलते थे और उसको गूगल लिखता था। तो ये फ़ीचर इंग्लिश में तो अच्छा था लेकिन उर्दू लिखने के लिए कोई इतना ज़बरदस्त नहीं था। तो अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। तो आप देखें कि इसको आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इस्तेमाल करते भी हैं तो बड़ा लाइटली यूज़ करते हैं। जैसे अब व्हाट्सएप में आप ये कह लें कि व्हाट्सएप में जो है ना, आसानी तो हो गई है इसको इस्तेमाल करने में, लेकिन अक्सर लोग वॉइस को भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर टेक्स्ट को यूज़ करना हो तो और उसमें आप चाहते हो कि ये लिख के आप करें इसको, तो आए आपको दिखाते हैं कि इस फीचर को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐसे इस्तेमाल हैं जो लोगों के शऊर में नहीं आते कि इसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आ जाएं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना व्हाट्सएप खोल लें। आप व्हाट्सएप में जिस तरह मेरे पास ये एक नंबर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको टेक्स्ट मैसेज करूँ। तो टेक्स्ट मैसेज में चले ऐसे करते हैं कि कोई शेर जो है ना इस पे लिख लेते हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आ रहा होता है। अगर आपने उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये इंस्टॉल कर लें। और साथ ये वॉइस का माइक बना हुआ है, ये जो यहाँ पे आप ये किस मुकाम पे सूझी तुझे। पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था इसलिए उसने लिखना शुरू कर दिया। चले हो सद तो हिम्मत ना हारना वासिफ। कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए। दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। तो ये देखें जी, आपके सामने ये सारे फीचर्स आ रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो लिख रहा है और कितनी तेज़ी के साथ लिख रहा है। आपकी आवाज़ उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ीचर पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इसी के साथ आपको इसका एक और अच्छा फ़ीचर आपको बताते हैं, बल्कि आपको साथ इसका एक इस्तेमाल भी बताते हैं जो आप कर सकते हैं और आपका वक्त भी बचेगा
थोड़ा सा अच्छा, तो आपने देख लिया कि इसने सारा ये जो है ये बड़ा अच्छा लिखा है, सारा जितना भी था। इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो मैं बताना चाह रहा था ना, आप देखें टेक्नोलॉजी तो आपके पास आ गई, और ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ व्हाट्सएप का फीचर नहीं है, बल्कि ये आपके मोबाइल में सारी एप्लीकेशंस के साथ काम करता है। अब चलते हैं, हम एक और एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं इसके साथ। और यहाँ पे नोट्स में हम जाते हैं। नोट्स में हम ये करते हैं जी कि यहाँ पे प्लस करते हैं। अब क्या है कि मैं ये नोट्स जो हैं, आपके मोबाइल के अंदर ये एक ऐप होता है नोट्स का। इसमें क्या किया जाता है कि आप कोई भी एक्टिविटी अपनी लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें इसमें अपनी एक्टिविटी लिख सकते हैं, पूरी डे की एक्टिविटी लिख सकते हैं कि आज पूरा दिन आपने क्या किया। तो चलें जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ कि आज क्या किया। आज मोरखा 13 मार्च 2019, बरोज़ बुध, सुबह देर से उठा और नाश्ता किया। नाश्ते के बाद यूट्यूब की पहली वीडियो बनाई और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ उस फीचर को शेयर किया। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने मोबाइल पर की ताकि लोगों को इस फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बेहतरीन तरीके से बता सकूं। और जो लोग डायरी लिखना चाहते हैं, यानी डिजिटल डायरी, और वो लोग टाइप नहीं करना चाहते, उनके लिए ये एक बेहतरीन फीचर है, ताकि वो अपनी रोज़ाना की एक्टिविटी को अपने मोबाइल में लिखें और बाद में लिखे हुए अल्फाज को डिजिटल डायरी में तब्दील कर लें और जब चाहें इन तमाम चीज़ों को पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हम इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह की मज़ीद वीडियोस शेयर करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये फ़ीचर कितना डेवलप हो गया है ये आपने देख लिया है। आप लोग भी इसे इस्तेमाल करें और हमें बता दिया करें, ताकि हम इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट वसीम ख़ान को
इजाज़त दें और हमारी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये फ़ीचर किस तरह से काम करता है, और मैं आपको जो एक बात बताने लगा था वो ये थी कि कोई भी फ़ीचर जब नया आता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता। जब हम शुरू में ये टेक्स्ट इसको स्पीच टू टेक्स्ट करते थे तो कई अल्फाज को ये छोड़ देता था, सही तरह से रिकग्नाइज़ नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने इसको बड़ा डेवलप किया है और अब ये फ़ीचर बहुत ही बेहतरीन हो गया। जैसे आपने देख लिया, मैंने इतनी स्पीच को मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और आपने सारा ये देखा। तो इस फ़ीचर को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको इसका दो जगह इस्तेमाल बताया है। एक मैं इंशाल्लाह और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डिजिटल डायरी के हवाले से, और वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। आप ये देखें कि हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हमसे कोई ये पूछे कि पिछले साल इन्हीं दिनों में मार्च में आप क्या कर रहे थे, तो आप शायद कोई एक दो बातें तो उसे बता दें, लेकिन आप बड़ी तफसील के साथ जो है नहीं बता सकते। और दूसरी बात यह है कि आप खुद भी नहीं रिकॉल कर सकते। तो इसके लिए जब एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका ये है कि आप डिजिटल डायरी लिखें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ये डिजिटल डायरी लिखता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।